नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है, अगर उसकी जान प्यारी है तो मेरे बताए हुए पत्थर पर इतने करोड़ रुपए पहुंचा देना। बॉलीवुड की फिल्मों, मीडिया की खबरों में ऐसा हम सभी ने पढ़ा और सुना और देखा होगा। अधिकतर किडनैपिंग के मामलों में बच्चों को किडनैप करने के बाद किडनैपर्स पेरेंट्स को फोन करते हैं और फिरौती मांगते हैं। लेकिन इस तरीके के अपराधों में एक बात तो कॉमन होती है कि किडनैपर्स के पास बच्चा होता है, तभी वो फिरौती के लिए फोन करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि किसी किडनैपर के पास बच्चा ना हो, वह फिर भी फिरौती के लिए फोन करता है पेरेंट्स को, उनसे रुपया भी वसूल कर लेता है। सोचने में ये बात थोड़ी बकवास सी लग रही होगी या थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में इसे साइबर किडनैपिंग कहा जाता है। आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने लेके आए हैं साइबर किडनैपिंग के बारे में कि आखिरकार साइबर किडनैपिंग होता क्या। हमने साइबर क्राइम सुना है, पर ये जो साइबर किडनैपिंग ये शब्द है और ये जो मामला है ये अभी अभी आया है। आपको बता दें, जिसका शिकार बच्चों को लगातार बनाया जा रहा है। उनके माता पिता से साइबर किडनैपर्स लाखों करोड़ों रुपए की फिरौती भी वसूल करते हैं। अमेरिका में हाल ही में एक चीन के स्टूडेंट काई जुआंग की साइबर किडनैपिंग का मामला सामने आया है, जिससे जो साइबर किडनैपिंग है वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और काफी गंभीर मुद्दा बन गया है। इस स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो इस स्टूडेंट की उम्र 17 साल की है। पुलिस ने जब इस स्टूडेंट को ढूंढा तो वह एक गांव में एक टेंट के नीचे अकेले बैठा था। लेकिन जब तक पुलिस इस स्टूडेंट तक पहुंची, तब तक किडनैपर इस बच्चे के माता पिता से $80,000 यानी कि लगभग जो $80,000 थे वो ले चुके थे। फिरौती के रूप में आपको बता दें कि हासिल कर चुके थे। पुलिस ने बताया कि इस स्टूडेंट की गुमशुदगी की रिपोर्ट 28 दिसंबर को दर्ज कराई गई थी। दरअसल चीनी स्टूडेंट काई जुआंग के माता पिता ने उसके स्कूल को बताया कि कोई कहाँ है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। स्कूल वालों को नहीं पता था कि बच्चे कहाँ हैं, शायद उसका किडनैप हो चुका था। इसके बाद स्कूल ने पुलिस तक ये बात पहुंचाई। जब पुलिस ने काई को ढूंढा तो वह स्कूल से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव के इलाके में मिला। लेकिन पुलिस ने काई को लेकर जो खुलासा किया वह अधिक चौंकाने वाला है। पुलिस ने बताया कि काई को जब बरामद किया गया तो ऐसा लग रहा था कि उसने खुद को आइसोलेट कर रखा है, यानी वह खुद ही दुनिया से दूर चला गया हो। उसने खुद को ऐसी जगह बंद कर लिया जैसे कोई किडनैपर किसी को बंद रखता है। इसके बाद पुलिस ने बताया कि यह मामला साइबर किडनैपिंग से जुड़ा हुआ है। आखिरकार हम बात करेंगे कि ये साइबर किडनैपिंग होती क्या है। साइबर किडनैपिंग एक ऐसा अपराध है, एक ऐसा क्राइम है जिसमें क्राइम करने वाला शख्स दूसरे शख्स को इस बात के लिए तैयार कर लेता है कि ये दूसरा शख्स कहीं छिप जाएगा या फिर खुद को आइसोलेट कर लेगा। साइबर किडनैपर पर लोगों को इस बात के लिए भी राजी कर लेते हैं कि वह अपनी ऐसी तस्वीरें साझा करे जिससे ये लगे कि उनका सच में किडनैप हुआ है। ये लोग अपनी हाथ पैरों में बंधे होने वाली या मुंह पर पट्टी लगी होने जैसी जो डरावनी तस्वीरें होती हैं, जो डरावनी फोटोज होती है, उसको शेयर कर देते हैं और खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। पूरी दुनिया को नहीं पता लगता कि ये लोग कहाँ गए। इसके बाद शुरू होता है फिरौती का खेल। जिस शख्स का माइंड वॉश किया जा चुका है वह तो आइसोलेशन में है, तो साइबर किडनैपर उनके परिजनों यानी कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको फिरौती के लिए फोन या मैसेज करते हैं और उनसे मोटी रकम भी वसूल करते हैं। पेरेंट्स को डराने के लिए वह तस्वीरें भी भेज देते हैं जिसे साइबर किडनैपर ने कहकर क्लिक करवाया होता है। साइबर किडनैपर परिजनों को ये धमकी भी देते हैं कि अगर उन्होंने फिरौती की रकम उन्हें नहीं दी तो वह उस शख्स को नुकसान पहुंचाएंगे जिसका किडनैप हुआ है। साइबर किडनैपर्स फिजिकली तो उस शख्स के साथ नहीं होते, लेकिन वीडियो कॉल के जरिए उनकी हरकत पर पूरी नजर रखते हैं। ये जानना जरूरी है कि साइबर किडनैपर सबसे अधिक शिकार जो है वो बच्चों को ही बनाते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो उनकी बातों में आसानी से फंस जाते हैं। इन बच्चों की उम्र लगभग 10 से 20 साल तक की हो सकती है।
साइबर किडनैपर्स किसी को भी अपना निशाना बनाने से पहले उसका पूरा डाटा खंगालते हैं और ये चेक करते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में बच्चा आखिरकार कितना एक्टिव है। सोशल मीडिया सफरिंग का पूरा एनालिसिस करके ये किसी बच्चे को अपना शिकार बनाते हैं और फिर साइबर किडनैपिंग के जरिए उसके पेरेंट्स की जेब खाली करना शुरू कर देते हैं। FBI की वेबसाइट पर इससे जुड़ा चौंकाने वाला डेटा भी सामने आ चुका है। साइबर किडनैपिंग के मामले बड़े शहरों में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको जानकर जो जानकार है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे विकसित होता जाएगा, इस तरह के अपराधों की संख्या भी लगातार तेजी से बढ़ती जाएंगी। तरह तरह की ठगी से बचने के लिए, खुद को जागरूक करने के लिए हम सबको ज़रूरत है कि हम जागरूक बने। किसी भी अननोन नंबर से फ़ोन आए तो उसकी अच्छे से जांच पड़ताल और परख कर लें। कई बार साइबर क्रिमिनल्स आपके किसी करीबी का नंबर क्लोन कर उसे फ़ोन करते हैं और आप झांसे में आ जाते हैं। ऐसे अपराधी सोशल मीडिया पर आपके द्वारा साझा की गई जानकारी को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर क्या शेयर कर रहे हैं, आप क्या शेयर कर रहे हैं, इसका ध्यान आप बहुत ज़रूरी हो गया कि आप इसका ध्यान रखें। अपनी निजी जानकारी, जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो बिल्कुल साझा ना करें, क्योंकि अक्सर लोग होता है कि सोशल मीडिया ट्रेंड के ज़माने में आप अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर कर देते, खासकर अपने बच्चे का नाम, आपका पता, आपके घर की तस्वीर या पड़ोसी की जानकारी, बच्चे के स्कूल का नाम, आप अपनी जिस कंपनी में काम करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अक्सर शेयर कर देते हैं। इसके अलावा किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले कम से कम 3 बार पड़ताल ज़रूर कर लें। आपको साइबर किडनैपिंग से बचने के लिए ये सभी चीज़ें जो है वो आनी चाहिए और आपको जागरूक भी होना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं तो आपकी जो सेटिंग्स है वो बिल्कुल प्राइवेट रखिए, उसको पब्लिकली नहीं करिए। और उसके बाद जो पोस्ट कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। साइबर किडनैपिंग का शिकार होने पर साइबर सुरक्षा जो है उनसे संपर्क करें। अपने आप को देश दुनिया में हो रही घटनाओं से अपडेटेड भी रखिए कि देश दुनिया में आखिरकार चल क्या रहा है। जब तक आपको पता नहीं चलेंगे तो आप अवेयर नहीं होंगे। साइबर किडनैपिंग के बारे में अपने परिजनों और जो आपके दोस्त हैं उनको भी आप ये बताइए। यदि आपको कोई धमकी भरे या ऐसे कोई मैसेजेस या कॉल आ रहे हैं तो वो भी आप बताइए। और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट तनुज दीक्षित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तनुज जी, मैं जानना चाहूँगी, जो साइबर किडनैपिंग के जो मामले आ रहे हैं लगातार, आखिरकार इस पे ज़्यादातर बच्चों को ही शिकार बनाया जाता है, तो ये जो मामला है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, क्राइम का एक पैटर्न होता है जी। और जैसे जैसे हम लोग डेवलप हो रहे हैं, धीरे धीरे क्राइम के पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल। और उनके वे ऑफ अटेम्प्ट्स, जो क्रिमिनल के वे ऑफ अटेम्प्ट्स हैं साइबर क्राइम करने के, वो भी चेंज हो रहे हैं जी। क्योंकि पहले कभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के स्कैम्स बहुत होते थे। बिल्कुल। तो उस समय हम उस पे अपडेट करते थे। जी जी। तो जैसे जैसे हम लोग उस पे अपडेटेड हो गए हैं, अब हम लोग उस टाइप के स्कैम्स को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और उससे बच जाते हैं। बिल्कुल। तो अब जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो नए नए अटेम्प्ट्स करते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं कैसे किसको पैसे निकलवा सकते हैं, कैसे किसी को फ्रॉड कर सकते हैं। वो उसी के लिए प्रयासरत रहते हैं हमेशा जी। तो अभी जो मामला जिस पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइबर किडनैपिंग का, तो साइबर किडनैपिंग इज अ वेरी न्यू थिंग इन अ साइबर क्राइम। बिल्कुल। तो जैसे कि ना सिर्फ शब्द नया है, एक तरीका भी नया है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक नए तरीके का स्कैम है जी। अभी ये कहना बहुत टफ होगा कि इस स्कैम में जो साइबर किडनैपिंग जिसके साथ हो रही है वो इसमें इन्वॉल्व रहता है या नहीं रहता है, उसके द्वारा किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिनके भी द्वारा किया जा रहा है वो डेफिनेटली वो रैंसम जो एक अमाउंट है वो बिल्कुल उसमें लेते हैं और वो रैंसम जो लेते हैं वो उससे ही जो है फ्रॉड कर रहे हैं। जी। जिस तरीके से भी आपने चाइना के जो एक मेजर केस का एग्जाम्पल दिया, मैंने भी उस केस के बारे में पढ़ा था। लगभग 66 लाख रुपए भारतीय मुद्रा में उसके पिता से लिए गए हैं। जी जी। लेकिन अभी इसमें लड़के का इन्वॉल्वेशन कितना ही कहना भी स्पष्ट नहीं है। जी, हो भी सकता है, नहीं भी हो। लेकिन देखिए क्या है, सबसे पहले मैं कहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें हमें समझना होगा। बिल्कुल।
जैसे सपोज करिए हम ये चाइनीज जो बच्चा है जिसकी अभी किडनैपिंग हुई 17 साल की उम्र जिसकी बताई है, हम उसके ऊपर ये अगर डिस्कस आउट करें तो उसके पेरेंट्स की फर्स्ट ड्यूटी ये थी कि उसको अपने पेरेंट्स बच्चे से कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है पेरेंट्स का। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आप किसी भी अपराधी के कॉल के आने के बाद में हड़बड़ाए नहीं, पहले जो है उसके क्रॉस कंफर्मेशन जहां जहां भी कर सकते हैं, जिस भी माध्यम से कर सकते हैं, पहले उस चीज की खातिरदारी करें बिल्कुल कि वो बिल्कुल। किडनैपिंग साइबर किडनैपिंग है या रियल में किडनैपिंग हुई है या कुछ हुआ ही नहीं है, क्राइम हुआ ही नहीं है और एक आर्टिफिशियली उसको आप इमेजिन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि आप भी जानते हैं एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, वॉइस आज के समय में किसी के भी फोटो मॉर्फिंग करना, वीडियो मॉर्फिंग करना, बिल्कुल इस टाइप की जो क्राइम्स हैं वो बहुत कॉमन है। कॉमन है। सही बात। अभी 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 बॉलीवुड के अंदर ही आपने देखा रश्मिका मंदाना के भी वीडियो बीच में वायरल हुए थे। डीप फेक का जो ट्रेंड है ये भी एक साइबर क्राइम के अंडर ही है, साइबर एक्ट के अंडर में है। और उसमें भी आप देखिए डीप फेक से वीडियोस भी बन रहे हैं, फोटो मॉर्फिंग से फोटोग्राफ्स बन रहे हैं। सो आपको ओरिजिनलिटी को पहले पता करना होगा, इससे ज्यादा मेजर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। अगर आपको बिल्कुल इससे बचना है, इस टाइप के फ्रॉड से बचना है, तो जिस भी टाइप के फ्रॉड के लिए आपको कॉल आ रहा है सबसे पहले आप उसके बारे में जाने, वो कितना सही कॉल है, कितना एक्चुअल है और किस टाइप की मुसीबत में वो सामने वाला है जो भी आपका रिलेशन में लगता हो। और फिर जी। उसके बाद में आप उस पर एक्शन लें कि वो पैसा आपको देना है नहीं देना। और सबसे पहले देखिए, मोस्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट प्रायोरिटी पे यू शुड इन्फॉर्म टू द पुलिस बिफोर बिल्कुल। टेकिंग एनी एक्शन। तो जी। क्या है कि सारी चीजों के अंदर मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो जल्दबाजी में लोग कर जाते हैं और फिर मॉनिटरीली उन्हें इस टाइप के फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और अपना पैसा खो देते हैं वो जी। उसमें। जी, तो मुझे सबसे पहले तो यही लगता है जो इसमें अब जी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल जी। जी बिल्कुल तनुज जी आप सही कह रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वेशन होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, वो अपने बच्चों से कनेक्ट नहीं रहते, जिस कारण ऐसी घटनाएं जी। होती हैं और ये जो किडनैपर्स होते हैं ये बच्चों को शिकार बनाते हैं। अगर साइबर किडनैपिंग के जो मामले अभी देखिए चीन का एक बच्चा उसके साथ हुआ, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर साइबर किडनैपिंग के ऐसे मामले आते हैं, साइबर क्राइम से जुड़े ऐसे कोई मामले आते हैं, तो कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए? देखिए, सतर्क जो रहेगा वो बचा रहेगा, बिल्कुल। है ना। देखिए, आप किसी भी टाइप के साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शिकार नहीं हो सकते। आप जी जी। शिकार हो सकते हैं लेकिन आप उसमें कितना नुकसान उठाएंगे यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जी आप जितना जल्दी पुलिस की मदद लेंगे, साइबर सेल की मदद लेंगे, साइबर डिपार्टमेंट की मदद लेंगे, जितना जल्दी आप अपने परिचित रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करेंगे, उतना आप सुरक्षित होंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। आप जितना डरेंगे, जितना छुपाएंगे, जितना उसको एंटरटेन करेंगे, आप उतना नुकसान में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तनुज जी तो जी बिल्कुल, जी। क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये निशाना बनाते तो बच्चे अक्सर डर जाते हैं, सहम जाते हैं और वो उसका शिकार हो जाते हैं। मतलब वो अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, क्या होता है निशा जी, जी जब बच्चे देखिए, पेरेंट्स का बच्चों से बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, इसके स्ट्रांग बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, अच्छा बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ बॉन्ड, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा दिक्कत देता है किसी भी इस तरह की सिचुएशंस में। बिल्कुल देखिए, गलती सभी से होती है, हम बिल्कुल। लोग मानव मानव जीवन में आए हैं, गलती हम सभी से होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन गलतियों को पर्दा डालने के लिए इस तरीके के हम किसी भी फ्रॉड का शिकार हो जाए, इस तरह की चीजों का शिकार बने और अपना और परिवार का मॉनिटरली या किसी भी और तरीके से नुकसान करें। जी सबसे पहले मैं बच्चों को भी यही संदेश देना चाहूंगा कि बी डील दिस काइंड ऑफ थिंग्स विद स्ट्रॉन्ग इन अ स्ट्रॉन्ग वे। और अपने जो भी चीजें हैं, अपनी सारी चीजें अपने पेरेंट्स के सामने रखें, अपनी सारी बातों को खुल करके बताएं और इस तरह की कोई भी शिकार होने के पहले पुलिस की, साइबर सेल की निश्चित रूप से मदद लेना चाहिए। जी बिल्कुल। जी। तनुज जी, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि अभी आजकल सोशल मीडिया का जमाना, हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब में फेमस होना चाहता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग ब्लॉगिंग्स करते हैं या अपनी पब्लिक लाइफ के साथ साथ पर्सनल चीजें भी शेयर कर देते हैं कि देखिए मैं यहाँ काम करता हूँ, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा घर है। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक अहम भूमिका निभाती है इस किडनैपिंग या इस क्राइम में। देखिए, मुझे लगता है निशा जी कि आज के टाइम में किसी के पास में इतना टाइम नहीं है
कि कोई पर्सनली जाए किसी के यहाँ पर या कुछ देखे। तो जी होता जी क्या है, एक जो सोशल प्लेटफॉर्म्स जो है वो एक मीडिया है, मीडिया जो है एक मीडिएशन हो गया है इस टाइप की चीजों को दिखाने का, कि बिल्कुल। आपकी लाइफ में क्या नया चल रहा है, क्या नया आपने करा है, किस तरह का। पर जो तो वो सारी किडनैपर्स चीज, होते हैं वो इसका फायदा उठा ही लेते हैं कहीं ना कहीं। देखिए उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि आप अपनी प्रोफाइल पे किन्हें ऐड कर रहे हैं। हाँ, ये मैटर करता है बिल्कुल। ये बहुत मैटर करता है। आप चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे किसी और अदर प्लेटफॉर्म पे हो, आपको डिपेंड करता है कि आप अपने सर्कल में किसे ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप जिन्हें ऐड कर रहे हैं, सपोज अगर आप पेज भी बना रहे हैं, तो आपके पेज पर कोई भी एक्स्ट्रा पर्सनल इंफॉर्मेशन जो एग्जैक्टली आपके अलावा, परिवार के अलावा और किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती, ऐसी इंफॉर्मेशन को पब्लिक पेज, पब्लिक डोमेन पे डालने के पहले सोचना चाहिए और उस सोचना टाइप की चाहिए। चीज पोस्ट को अवॉइड करना चाहिए। जी। हाँ, अगर आप प्रोफाइल पर हैं और आपने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि जितने भी लोग एडेड हैं वो सब आपके चित परिचित ही है, तो हम्म। फिर आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब की पोस्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। मतलब इसमें, जी। बट मुझे लगता है कि देखिए, साइबर क्राइम एक ऐसी पीड़ा है कि जिसका शिकार हमने पिछले साल, पिछले समय में भी देखा। कई आईएएस आईपीएस की फेक आईडी बन गई, कई बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े एमएलए मिनिस्टर्स की आईडी बन गई, उनके थ्रू पैसों की मांग करी गई, कई सारी चीजें होती हैं। जी तो ये बिल्कुल। कोई एक नई चीज नहीं है, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग इसका शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही ये कहा ये आपने। किसी के भी साथ होने वाली घटना है, बस इसमें सतर्कता की सख्त आवश्यकता है। और किसी भी रूप में कोई भी मॉनेटरी डील करने के पहले, बैंकिंग डील्स करने के पहले 10 बार उस चीज का कंफर्मेशन हो, तब जाकर के उसमें काम किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। बहुत बहुत धन्यवाद तनुज जी आपका, हमारे दर्शकों को तमाम अपडेट, तमाम जानकारी देने के लिए साइबर किडनैपिंग से जुड़ी। तो दुनिया के लिए एक नई मुसीबत बन के आ चुकी है साइबर किडनैपिंग, क्योंकि साइबर क्राइम तो हमने सुना था कि अक्सर लोगों की, जो लोग फेमस हो गए तो उनकी फेक आईडी बना के फिर पैसे की ठगी करना, मोबाइल हैकिंग करना, ब्लैकमेलिंग करना। पर ये जो साइबर किडनैपिंग है, ये मामला फिर से सामने आ रहा है और शिकार इसमें अधिकतर बच्चों को बनाया जा रहा है और पेरेंट्स की जेब को खाली किया जा रहा है। तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपको बताया कि आखिरकार साइबर किडनैपिंग क्या होती है, कैसे होती है और इससे हम कैसे सतर्क रह सकते हैं। ऐसे ही तमाम मुद्दे फिर लेकर आएंगे। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।